हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि सरकारी नौकरी राजा की नौकरी है या शिक्षक राजा की नौकरी है। और इसी से मिलता जुलता हिंदी बेल्ट के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ मुहावरा और लोकोक्तियाँ हैं। यह क्या दर्शाती है? यह यही बताता है कि जहाँ एक तरफ राजशाही को प्रोत्साहन दे रहा है, जहाँ बैठ के खाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मेहनत कर रहे हैं उनके प्रति एक उपेक्षा को दर्शाता है। हम कहते हैं कि शिक्षा की बात करते हैं और इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है किसी भी बच्चे के जीवन में। और हम सबसे ज़्यादा इग्नोर यहीं से करते हैं, सबसे ज़्यादा उपेक्षा हम यहीं से करते हुए चलते हैं। हमें लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, इसे ऐसे ही डाल देते हैं किसी विद्यालय में या प्राइमरी स्कूल में ही डाल देते हैं और जैसे ही बड़ा होगा फिर उठा के कॉन्वेंट में डाल देंगे या किसी भी इंग्लिश मीडियम में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। जब बच्चे का जड़ ही कमज़ोर है, जब उसे स्टार्टिंग से ही लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है और सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आगे वह क्या करेगा? आप कहीं भी डाल दीजिए, क्योंकि न्यू उसका कमज़ोर हो चुका है। पर बात यहाँ एडुकेशन का नहीं है, बात यहाँ ये है कि एक मेहनत कश आदमी है जो मेहनत करके कमा रहा है और एक व्यक्ति जो केवल बैठ के तनख्वाह ले रहा है, उसके प्रति हमारा सम्मान क्या है? बैठ के तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, यह बहुत गर्व की बात है। चट्टी चौराहों पर बैठ के राजनीति कर रहा है, यह बहुत गर्व की बात है। एक व्यक्ति जो दिन भर मेहनत करता है और अपने जीविकोपार्जन के लिए तरह तरह के यत्न कर रहा है, उसके लिए हमारे मन में बहुत उपेक्षा है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया बन जाए। हाँ, हम सभी विश्वगुरु बनने का अपने अंदर एक जो झूठा अहंकार पाले बैठे हैं, उसी को मैं खंडित तो नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मेहनत को लेके हमारे मन में ज़रा भी सम्मान होता तो हम जवानी बर्बाद होने तक सरकारी नौकरी में नहीं लगे होते। हम एक समय के बाद प्रयास छोड़कर फिर किसी मेहनत कश काम में लग जाते और अपने जीवन को सृजन करने लगते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मन में हार्डवर्क को लेके कोई सम्मान नहीं है, इसलिए हम वहीं पे अपना जीवन खपा रहे हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि भारत में स्टार्टअप नहीं कोई खुल रहा है या कोई भी नया एंटरप्रेन्योर नहीं निकल रहा है। निकलेगा कहाँ से? इसके लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम से कोई निकालेगा नहीं। इस बात की सिक्योरिटी है तो आप काम नहीं करेंगे। और जहाँ हमेशा इनसिक्योरिटी है, और हम सभी जानते हैं कि सृजन या क्रिएटिविटी वहीं से निकल के आती है जहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है, जहाँ कंफर्ट जोन नहीं होता है। हमेशा विपत्ति ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द कंफर्ट जोन का जाल बूझते हैं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम विश्व के जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनसे टक्कर देंगे। हम कहते हैं कि हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े इकॉनमी वाले कंट्री हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस मानक को जांचा परखा और समझा है कि किस स्तर पे? मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि किस स्तर पे हैं, लेकिन हमें अपने रियलिटी से भागने से काम नहीं चलेगा, उसको देखना पड़ेगा। हमें अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी। हम कैसे विश्वगुरु हो सकते हैं? विश्वगुरु होने के लिए हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पे बच्चों के सृजन पे काम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ना स्टार्टअप में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों को ट्रेन करे, ना उनके स्किल पे काम करे, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे अगर कुछ है तो वही पैकेज डिलीवरी और फूड डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे आपके सामने एक ऐप आ जाएगा। मतलब स्टार्टअप सब इतना ही है। अगर वहाँ पे अगर दूसरे कंट्री में हम बात करें, स्टार्टअप के नाम पे AI है, गूगल है, मेटा है, इंस्टाग्राम है, तमाम तरीके के आपके सामने ऐप उपलब्ध हैं, जिससे हम दुनिया में कनेक्टिविटी साधन बना सकें या लोगों के जीवन में सहजता ला सके, एक आमूलचूल परिवर्तन करने जैसा कार्य करते हैं, मतलब वे करते हैं। और हमारे यहाँ बस वही कुछ सीमित चीज़ें हैं जिनको लेके हम बड़ा भान पाले हैं कि हर साल स्टार्टअप हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। बात तो यही है कि जैसा पहले था वैसा अब है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी है, कम से कम वो सरकारी मेंटालिटी से बाहर के लोग हैं। जो कुछ कर भी रहे हैं
वे ये सिक्योरिटी वाले जो मेंटालिटी है उससे बाहर उठ के कर रहे हैं। मैं कहना बस इतना चाहता हूँ कि हमें हार्डवर्क को, मेहनत को सम्मान देना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा जैसे चल रहा है बेरोजगारी या शिक्षा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि हम 1 दशक बाद या 2 दशक बाद या एक पंचवर्षीय योजना के बाद हम चीन को टक्कर देंगे या चीन को सरप्लस कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये असंभव से भी परे है। धन्यवाद।